गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडोलसेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन की। इससे पहले हमने जो इसकी प्रॉब्लम्स थी इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। तो आज हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं एडोलसेंस के लिए, उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बच्चों आपको पता चल गई है इसके जो हमारे एडोलसेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें हमें सोल्व करना भी आना चाहिए। तो वो कैसे सोल्व होंगी, उसके लिए क्या क्या उपाय है, ठीक है, कैसे हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, तो उसके बारे में अब हमारा क्वेश्चन जो आंसर है वो हम करेंगे। हाँ जी, तो नेचर ऑफ एजुकेशन इन एडोलसेंस, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखिए, जो ये किशोरावस्था है हमारी बहुत ही, कहते हैं ना, इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है मेनली। तो इसको अगर हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते इस अवस्था में। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, हमें गुस्सा बहुत आता है। तो इस सब को शांत करने के लिए हमें एजुकेशन इस तरह की बच्चों को दी जानी चाहिए कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। ठीक है, उनको इस तरह से शिक्षा दी जाए कि जो अपनी उनकी मेंटल लेवल है उसको कंट्रोल में किया जाए। ठीक है, ताकि वो दूसरों के साथ गलत बिहेव ना करें, गलत चीज़ों की ओर ना बढ़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं और इनके साथ ऐसी एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि ये बड़ों के साथ या अपने से छोटों के साथ या अपने इक्वल बच्चों के साथ सही बिहेव करें। देखिए, तो एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है, समायोजन। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारी जो समायोजन करने के लिए जो हमारी कठिनाइयाँ आती हैं, उसके लिए हमें एजुकेशन ही ऐसा पार्ट है जिससे हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, लोकतांत्रिक वातावरण। ठीक है, तो इन बच्चों को, किशोरों को, इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें इनके लिए लोकतांत्रिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक वातावरण प्रदान किया जाए। अगर हम देखते हैं तो डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या होता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, एक नियम में रहते हुए। हाँ जी, आप लोग भी क्या हो, एक डेमोक्रेटिक पर्सन हो। आपकी कोई भी जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है इसका कोई हनन नहीं कर सकता, आप फ्री हो। ठीक है, आप किसी मर्जी को वोट दे सकते हो, जो मर्जी धर्म अपना सकते हो, जहाँ मर्जी जा सकते हो, लेकिन एक नियम में रहते हुए, एक कानून में रहते हुए। ऐसे ही इन बच्चों को डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, लोकतांत्रिक वातावरण दिया जाए एक नियम में रहते हुए, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है तो आप गलत यूज़ करोगे। नहीं, एक कायदे में रहते हुए जो आपको एनवायरनमेंट दिया जाए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक, ताकि आप लोग अपनी स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें, इनको अवसरों में जो अभाव है, इनके अवसरों की असमानता होती है, उसको दूर किया जाना चाहिए। और जो इनके अंदर विद्रोह की भावना आती है उसके लिए भी इनको कैसा वातावरण मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण। हमारा देश भी क्या है, डेमोक्रेसिक है, लोकतांत्रिक वातावरण है हमारे देश में। हमें कोई भी धर्म अपनाने का, कोई भी, हम किसी को वोट दे सकते हैं, हम अपने आप स्वतंत्र हैं। हमारे घर वाले भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हमें इसके लिए। ठीक है ना, अगर आपके घर वाले किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपके घर वालों के अकॉर्डिंग आपको वोट देनी पड़ेगी। नहीं, आप, इच्छा है आपकी, आप स्वतंत्र हो, इसके लिए आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है आपका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक। ठीक है, सेकंड है एजुकेशन फॉर मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास हेतु शिक्षा। जो मेंटल लेवल है बच्चों का, इस, आपको पता है इस उम्र में क्या है, फिजिकल और मेंटली लेवल में क्या चलती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ग्रोथ क्या, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें भी चेंजिंग होते रहते हैं और मेंटल लेवल में भी चेंजिंग होते रहते हैं, क्योंकि आपको बताया है इसमें इमोशंस बढ़ते रहते हैं बच्चे के। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मानसिक विकास किससे होता है, जो उसमें रुचियाँ होती हैं, दृष्टिकोण होती हैं, योग्यताएँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार ही बच्चे को क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसे शिक्षा कुछ और दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। तो उनको उनके मानसिक विकास से रिलेटेड जो भी कला, साहित्य, भूगोल, इतिहास से जो भी शिक्षा वो लेना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। और उन्हें ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करवाया जाना चाहिए। जैसे आप लोग को पता है कि +1,
+2 में, कॉलेज लेवल में भी आप लोगों के टूर जाते हैं, तो ये टूर ज़रूर हैं, जाने चाहिए, ताकि बच्चों को वहाँ की चीज़ों का, ऐतिहासिक स्थलों का, टूरिस्ट जब जाते हैं तो वहाँ से मिलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हमारे ऐतिहासिक स्थल, तो बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो बच्चों को इस तरह का भ्रमण जरूर करवाना चाहिए, ठीक है बेटा। और इसके अतिरिक्त जो भी उनकी अंदर की इच्छाएं हैं दबी हुई, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी उनका जो मेंटल लेवल है उसका विकास करना चाहिए, और ताकि वो अपनी जो अंदर की बातें हैं वो दूसरों को बता सकें, अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुओं को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अब आपको पता है सभी प्राणी क्या एक जैसे तो नहीं है कि उनकी फीलिंग्स एक जैसी है, एक जैसी बॉडी है उनकी, एक जैसी हाइट है उनकी, ऐसा नहीं है ना। सबका क्या है, पर्सन सबकी अलग अलग जो इच्छाएं हैं, मेंटल लेवल है, फिजिकल बॉडी है। तो सभी बच्चों को क्या हक है कि उनकी जो इंटरेस्टेड, जिस चीज़ में भी बच्चे का इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मूवी का एग्जाम्पल भी दिया था, 3 इडियट। उसमें क्या है, एक जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को, जो फादर होते हैं वो बच्चे को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो एनिमल फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उसको शिक्षा दिलवाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है इंटरेस्ट है उसका डॉक्टर बनने में और आप उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हो, ये इंटरेस्ट है उसका इंजीनियर बनने में, आप उसको डॉक्टर की पढ़ाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो उनकी अकॉर्डिंग ही, उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन किशोरों की आवश्यकताओं की जो मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन से रिलेटेड शिक्षा। देखिए बेटा, जीवन दर्शन, बच्चों को इस तरह से जीवन दर्शन, उनका जो उनके सामने किशोर हैं, भावी जीवन के लिए चिंतित रहते हैं जो लोग, उनके लिए क्या होना चाहिए, जीवन दर्शन एक सहारा होना चाहिए, ताकि उनको अच्छी अच्छी इससे रिलेटेड मूवीज़ दिखानी चाहिए, प्रोग्राम्स दिखाने चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे विवेकानंद जी हैं, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनका जीवन दर्शन से हम लोग कितने प्रभावित हुए हैं, ठीक है ना। तो उनका जीवन दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऐसी जो मूवीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको टीवी पर, कॉलेज में, स्कूल्स में दिखाया जाना चाहिए, ताकि उनके जीवन दर्शन से बच्चे बहुत ही प्रभावित हो सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। तो बच्चों को फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी शिक्षा इस तरह दी जानी चाहिए कि बच्चे अपने शारीरिक विकास को अच्छी तरह से विकसित कर सकें। जो भी उनके जो उनका करिकुलम है उसमें इंटरेस्टेड करिकुलम बच्चों को डाल देना चाहिए। जैसे ये होता है ना कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स होने चाहिए बच्चे, ताकि इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आगे जो काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं वो आपके करिकुलम में डाल दी गई हैं, ठीक है। करिकुलम में क्या होता है, पाठ्यक्रम जो है आपका बच्चों के और समाज के अकॉर्डिंग ही वो पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। और जो उनके शारीरिक एक्टिविटी है उसको करिकुलम से और खेलकूद से जोड़ दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा स्कूल्स में और कॉलेजेस में खेलकूद से भी हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई बच्चे एनसीसी में भी होते हैं, कैंप्स भी लगते हैं, इसके स्काउट के भी कैंप लगते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी फिजिक्स, जैसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है, तो इस तरह से हमारी एजुकेशन का भी विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है को करिकुलम एक्टिविटी, सहगामी क्रियाएं। को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, जो एक्स्ट्रा स्टडी से एक्स्ट्रा रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे स्कूलों में बहुत सारी हमारी खेल कूद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, ठीक है, और हमारी संगीत प्रतियोगिता है, नाटक है, ये सब होने चाहिए ताकि बच्चों को इससे शिक्षा मिल सके, ठीक है। नाटकों के थ्रू हम बहुत सारी अच्छी अच्छी उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे दहेज प्रथा से रिलेटेड नाटक हो गया, ठीक है, भ्रूण हत्या से रिलेटेड नाटक हो गया, ससुराल में बेटी के साथ अच्छा व्यवहार ना हो, इस तरह से बहुत सारे नाटक होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनको शिक्षित कर सकते हैं। इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं कि वो समाज को विकसित कर सके, अपने साथ साथ बच्चे किशोर अपने साथ साथ समाज को भी विकसित कर सकें, और समाज के अकॉर्डिंग जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप की जो शिक्षा है वो ले सकें, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका प्रॉपर करिकुलम, उपयुक्त पाठ्यक्रम।
उपयुक्त पाठ्यक्रम क्या है कि बच्चों के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये 4 चीज़ें बहुत मेन होती हैं आपकी। ये इसी से क्या होता है, पर्सन्स का क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है, विकास होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें बच्चों को इस तरह से करिकुलम होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी पूरी तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड दे दी या मेंटल एजुकेशन से रिलेटेड, नहीं, हर चीज़ में वो प्रॉपर वे से सभी चीज़ों को लेकर हमें इस तरह सा करिकुलम होना चाहिए कि इनका पूरी तरह से बच्चों का विकास हो सके, ठीक है बेटा। तो और बच्चे अपने इस पाठ्यक्रम के जो पाठ्यक्रम है उनका, उसका अध्ययन कर अपने पैरों पर स्टैंड हो सके ताकि कल को वो क्या है, भावी जीवन की नींव होते हैं। अब किशोरों को क्या कहा जाता है, भावी जीवन की नींव कहा जाता है। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा जो देश होगा उतना ही मजबूत होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मोरल एजुकेशन। आजकल आपने देखा होगा कि मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन मतलब धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा कहने का मतलब बच्चों को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, बट किसी के लिए भी कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको एक ही प्रॉपर धर्म अपनाया जाए, ठीक है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और जो नैतिक शिक्षा है हमें अपनी धार्मिक रुचियों के अकॉर्डिंग और मोरल एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम जो ये शिक्षा है हम ग्रहण कर सकते हैं। मोरल एजुकेशन आपने देखा होगा आजकल बच्चों के स्कूल टाइम में भी मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट हो गया है कंपलसरी, ठीक है, नैतिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं। तो इससे भी क्या होता है, ये भी हमारी जो नैतिक शिक्षा है इससे भी हमारे जो किशोर हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको बहुत सारी शिक्षा मिलती है क्योंकि इससे हमारी मोरल वैल्यूज़ को बताया गया है। हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी नैतिक कार्य क्या होते हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना है हमें, ठीक है, कैसे दूसरों का आदर करना है, कैसे धर्म से रिलेटेड हमें ऐसा नहीं है कि हमें एक ही धर्म को अपनाने का अधिकार है, नहीं, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। वो हमारी अपनी पर्सनली वो है कि हम जो चाहें कोई भी धर्म अपना लें, हमारे साथ कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं किया जाएगा या हमारे साथ कोई भी कंपल्शन नहीं की जाएगी, ठीक है बेटा। और क्या है आपका मीटिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। जो अभिभावक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी अध्यापकों के साथ पेरेंट्स मीटिंग की जानी चाहिए ताकि जो भी बच्चों के बीच में कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बिना मतलब की दूरियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर गलत ऐसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं कि आपस में उनका क्या हो जाता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं बड़ों के साथ बहस भी करते हैं। तो इस तरह से हमारी मीटिंग्स के द्वारा, हमारे जो पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग होती है, इनके द्वारा हम क्या है सही जानकारी दे सकें बच्चों की माता पिता को, ताकि माता पिता भी बच्चों के साथ सही बिहेव कर सकें और उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें कोई बाधा ना हो, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चों से रिलेटेड जो अध्यापक हैं जो भी जानकारी देते हैं वो बच्चों से रिलेटेड उनको मिल जाती है पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें और जो गलत बिहेव है उसको दूर कर सकें, ठीक है बेटा। कितने पॉइंट्स हो गए हैं, 10-12 पॉइंट्स कर लो इसके, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स और कर लेते हैं हम। सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा। देखिए किशोरावस्था में ये हमारी मेन होती है, हमारी यौन शिक्षा। बच्चों को इस तरह से भी जो हमारी वैज्ञानिक ढंग से शिक्षित उनको किया जाना चाहिए। जो यौन शिक्षा है इसकी भी बच्चों को नॉलेज दी जानी चाहिए ताकि बच्चे कोई भी गलत कार्य न कर सकें और उनको अपने अच्छे और बुरा जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त होना चाहिए। और यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए जो भी समस्याएं, जो भी उनके सामने समस्याएं आती हैं उससे रिलेटेड जो यौन शिक्षा उनको देनी चाहिए वो बच्चों को दी जानी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर फिर भी इतना नहीं है अभी इसके बारे में, नहीं तो फॉरेन में बच्चों को यौन सेक्स जो हमारी एजुकेशन है इससे रिलेटेड बहुत सारी शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है, ठीक है। तो बच्चों को इससे रिलेटेड भी ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो कि किशोरों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, पुस्तकालय सुविधाएं। जो किशोर होते हैं उनके अंदर बुद्धि का विकास ही लगभग क्या होता है, हो चुका होता है या
अभी भी थोड़ा बहुत कैसे वैसे कहते हैं कि बचपन में जो बुद्धि बढ़नी होती है वो बचपन में ही बढ़ जाती है, तो जो लगभग पूर्ण विकास है वो हो चुका होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो जो उनकी बौद्धिक क्षमता है उसके लिए हमें और भी मेंटल जो डेवलपमेंट करने के लिए जो पुस्तकें, कभी भी कहते हैं ना पढ़ाई ख़त्म नहीं होती, जैसे बुद्धि जो भी है हमारी वो क्या है, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारी बुद्धि पॉजिटिव होगी, अगर हम गलत कार्यों की तरफ जाएंगे तो हमारी बुद्धि नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिविटी के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। लाइब्रेरी की सुविधाएं आपने देखा होगा, कैथल में भी एक जनरल लोगों के लिए लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है। तो आप कोई भी अपना कार्ड बनवा के वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में बहुत हर जगह लाइब्रेरी की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि आप लोग वहाँ पर पढ़ के अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए शिक्षा को ग्रहण करो, अपने मेंटल लेवल को प्रोग्रेस करो, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारी जो पुस्तकालय लाइब्रेरी से रिलेटेड भी हमें फैसिलिटी दी जानी चाहिए ताकि हम अपने एजुकेशन में आगे बढ़ सकें, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग डेलिक्वेंट बिहेवियर, जो अपराध प्रवृत्ति है बच्चों की, क्योंकि इस किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए भी बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो किशोरावस्था के दौरान बच्चे मतलब बहुत ही ज़्यादा कई बार इनके अंदर अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है, विकसित होती है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, किशोरों में दिन व रात जो उनके अंदर निराशाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर कुंठित वातावरण है, वो क्या है कई बार घर कर जाता है, ठीक है। जब हम नेगेटिव सोचेंगे, हमारे अंदर फीलिंग्स नेगेटिव होगी तो हम गलत कार्य करेंगे, चोरी करेंगे, मार धाड़ करेंगे किसी के साथ, तो ये क्या है, गलत इफेक्ट्स पड़ता है हमारे ऊपर। तो इसके लिए हमें अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए भी किशोरों को इस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि जो इनका अपराध है और कुंठित वातावरण है उसको नियंत्रित किया जा सके, ठीक है बेटा। तो ये सब तो था आपका कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका किशोरों में शिक्षा के अध्यापक रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन द एजुकेशन ऑफ एडोलसेंस, खाली किशोरों की शिक्षा में अध्यापक की और स्कूल की भूमिका, ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें आप जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इससे रिलेटेड स्कूल्स में जो स्कूल्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जस्ट इन्होंने अलग से भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि स्कूल में तथा जो कक्षा है उसमें किशोरों का जो उत्तरदायित्व है उनको प्रॉपर वे से निभाया जाना चाहिए, ठीक है। किशोरों को पढ़ने के लिए जो मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, वो भी सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में ना आए, तो टीचर्स को क्या चाहिए, ऐसे टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए कि बच्चों को समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे बच्चों को जब स्कूल लेवल में मैथ पढ़ाया जाता है तो कई बार मैथ के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक मेथड से अगर बच्चों को नहीं समझ आया, मुश्किल लगता है, तो हम दूसरे मेथड से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। इसलिए इस तरह से टीचर्स को टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियाँ यूज़ करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। और बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो अपराध की प्रवृत्ति से बच सकें, ठीक है। और जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण, ठीक है, एक एज ए फ्रेंड की तरह। आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ या टीचर्स को भी बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, उनके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों को तो हम डांट के समझा सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद बच्चों को बहुत फील होता है, तो इसलिए सोच समझ के बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक है बेटा। उनके इमोशंस पर जो नियंत्रण है उसके लिए भी टीचर्स और उनके पेरेंट्स को साथ देना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिससे हम उनको शिक्षित करके इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।